पप्पू जी, आप मुझे बताइए कि आपको सचमुच लगता है कि राजनेताओं के साठगांठ और उनके छत्र छाया के बिना ये सब कुछ हो रहा है? पप्पू जी, रॉन्ग विंडो। आपने जितनी बात कही अक्षरशः सही कही। मैं आपको प्रणाम और नए साल की बधाई। 90 के पहले के दशक से लेकर के आज तक सरकार आई, सरकार गई, देश में 25 लाख नेट्स के मामले को लेकर के हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, ढाक के 3 पात हो गए, मुद्दे खत्म हो गई, बहस हुई, चर्चा हुई। राजनेताओं की बेटा बेटी IAS हो जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ों पर बिना किसी चीज़ों के पास किए कई मुद्दे आ गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। ये या आपने यह मुद्दा उठाया है, चैनल कभी कभी ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन नेताओं के लिए ना हवा मुद्दा है, ना पानी खराब मुद्दा है, ना एजुकेशन मुद्दा है, ना हेल्थ मुद्दा है, ना ही एग्जामिनेशन पेपर लीक मुद्दा है। नहीं तो आपने क्या किया पप्पू जी? भैया पप्पू जी देखिए, आप राजनेता, उंगली उठानी बहुत आसान है। आप मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है? प्लीज बताइए पप्पू जी। मेरी बात सर, भैया आप तो मेरी बात तो सुन लो। बोलो ना दादा। याद करिए भैया, आप मेरे साथ थे UPSC में, मुखर्जी नगर में बम और गोली चली थी हम पर, सब लोग भीग गए थे। हम अडवाणी जी के हाथ से हमने बिल लेके फाड़ दिया था और हिंदी CSET के मामले को लड़ते 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 हम लोगों ने लागू करवाया। SSC की लड़ाई 1.5 महीने तक हम लोग लड़े पटना दिल्ली में। 1.5 महीने मेरे घर से खाना जाता रहा। अंत में सारे कोचिंग माफिया ने हाथ खींच लिया, उन लोगों पर इनकम टैक्स ED का धमकी हो गई और वो लोग चले गए। भैया एक बात सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं है, राजनेता के बगैर तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। सिस्टम चलाता नेता है, चाहे BPSC हो, UPSC हो, SSC हो, चाहे कलर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे कोई भी सिस्टम, कोई पदाधिकारी और नौकरशाह। ये कहने की बात है कि ऑटोनोमस बॉडी है। आप इस बात को समझ लीजिए कि सब लोग इन्वॉल्व है, साझेदारी भी है, भागीदारी भी है, हिस्सेदारी भी है। आप कोई घटना उठा करके आप देख लें। इसीलिए 3 जो प्रश्न लीक आउट हुआ उसमें वो कैंसिल हुआ, 2 नहीं हुए। BPSC में 3,60,000 बच्चे ने सारे प्रूफ दे दिए, गवर्नर साहब को दिए, जाकर के चीफ सेक्रेटरी जी को दिए। डिप्टी CM ने नहीं, मैं चला जाऊंगा। डिप्टी CM ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमको प्रूफ दीजिए, हम करेंगे। बाद में डिप्टी CM कहते हैं नहीं, वो ऑटोनोमस बॉडी है, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, निर्णय उनको लेना है। आप कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार होने दे रही है। हम लोग कोर्ट भी गए हैं। भैया आप नीड्स पूरे देश का मामला था, कोई भी सरकार, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। और बिहार की सिस्टम पदाधिकारी चलाता है। आपने सही कहा कि क्या खैरात बढ़ते रहेंगे, क्या निकम्मा बना देंगे, क्या फ्री करके वोट लेते रहेंगे। इन लोग ये एडवर्टाइजमेंट पैसा लगाएंगे, सरकारी पैसा लगा करके ये लोग। क्या आप वो नहीं करते देश में? क्या आप वो नहीं करते? वही चाहती है। नहीं, लेकिन पप्पू जी ये तो बहुत आसान है ना कि बाकी सब गंदे हैं। नहीं, वो तो आप तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरह करें। नहीं, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, ओनली मी एंड पप्पू यादव जी। आप तो फिर अरविंद केजरीवाल का फॉर्मेट ले रहे हैं कि बाकी सब गंदे हैं जी, सिर्फ मैं ही साफ हूं। आप भी तो उसी सिस्टम का पार्ट हो, आप भी तो राजनेता हो। जी बताइए। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना जी, बताइए। सुन रहा मैं 7 बार भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से भैया, यदि हमको जीने का या इस तरह की गंदी हरकत होती तो आर भारत के जो हमारे मालिक हैं उन्होंने हमको पानी में भी देखा, थैंक्स दिया, उन्होंने कोरोना में भी देखा, उन्होंने हर परिस्थितियों में देखा है। मैं कभी भी इस हालात में, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा कोई पार्टी पोवा से मतलब नहीं। जो लोग राजनेता युवाओं की आवाज़ उठाते हैं या फार्मर्स की आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग 1-2% इस कंट्री में ऐसे नेता हैं जो बचे हुए हैं, जो बड़ी हिम्मत और जिद के साथ इसी तरह की बात करते हैं। 1-8% BJP में भी लोग हैं, 2-3% कांग्रेस के लीडरशिप है, उसके भी लोग हैं। BJP में गडकरी जी को ले लीजिए, या आप राहुल गांधी जी को लीजिए, या और लोगों को आप अन्य मुद्दों पर किसी को भी कोई मतलब नहीं है। स्टालिन को आप, तो आप इस बात को देखिए, आप डिसएग्री हम उस पर नहीं जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा वो आप समझ, आप हमसे कहे, मैंने बिहार के मुद्दों पर बहुत क्लियर मैंने कहा कि एग्जामिनेशन के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों। जब हाई कोर्ट में मैटर गया हुआ है, उसके बाद
बच्चे इंक्वायरी की मांग करते हैं, री एग्जामिनेशन की बातचीत कर रहे हैं। जब मुद्दे आप उसको जांच कर लीजिए, आपके पास सारे वीडियो सबूत दिए गए हैं, आपके पास प्रैक्टिस जो कोचिंग में हुआ वो प्रैक्टिस एक दिन पहले उसी सेंटर पर किसी ने उसी सेम प्रैक्टिस में उसने एग्जाम ली और उसके 37% क्वेश्चन आप बीपीएससी में ले लिए। फिर आपने कोचिंग माफिया को ही बुला लिया बीपीएससी चेयरमैन ने, और बुला करके आप सजेशन ले लिए। नहीं, कोचिंग माफिया क्या आप समझिए नहीं, कोचिंग माफिया क्या? नहीं, व्हाट इज दिस कोचिंग माफिया? अजय जी आ रहा हूं, सिर्फ एक और सवाल फिर आ रहा हूं अजय जी, बराबर का टाइम। ये जो व्हाट इज दिस कोचिंग माफिया? कोचिंग, ये जो कोचिंग, पप्पू यादव, ये जो कोचिंग माफिया है मेडिकल में, ये जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, ये क्वेश्चन सेटर कौन है? ये यूपीएससी बीपीएससी एससीसी के साथ ये जो प्रैक्टिस जो करता है कोचिंग में, जो प्रैक्टिस, जैसे मैं पप्पू यादव एक कोचिंग का मालिक हूं, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, मैं जो क्वेश्चन मैं देता हूं, यदि नॉर्मलाइजेशन तरीके से वो क्वेश्चन यदि बीपीएससी में आ जाता है या बच्चों की टैली करता है तो निश्चित रूप से हम कोचिंग के साथ हमारा समझौता है। 1500 के प्रैक्टिस में ऊपर से नीचे सभी लोगों ने बंदर बाट करता है, बगैर पैसा लिए इतने पेपर क्वेश्चन लीक आउट पर लीक आउट होते जा रहे हैं। भैया हम और कोई बात नहीं कहेंगे आपसे, अंतिम बात एक बात कहेंगे, क्या इच्छा शक्ति नेताओं की इतना मर चुकी है? क्या नियत अच्छी नहीं है? या एक तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं, पेपर लीक आउट के मामले में क्या कभी इस हिंदुस्तान में आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब के बच्चे जिसके जेब में पैसे नहीं है, एक तो नौकरी गई, बैंकिंग में नौकरी नहीं, रेलवे में नौकरी नहीं, लगभग नौकरी चली गई, और जो नौकरी है वो पैसे जिसके पास है, रसूखदार पैसे वालों के पास, पैरविकार के पास, आप वो आएंगे। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो जीनियस है, किसी भी जात के गरीब का बच्चा, वो सपना देखना बंद कर दिया कंप्लीट रूप से। और आप इस बात को समझिए कि ये पूरा बड़ा स्कैंडल है, एक बड़ा टीम है, नेता पदाधिकारी, उसमें माफिया भी है। तो फोड़िए ना, अगर आपको इतना पता है पप्पू जी, तो आपके बारे में, तो आपके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आपके बहुत लोग फैन भी हैं। हमारे यहाँ एक 6 फुट का आदमी अंकित भाटी, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, वो कहता है कि भाई पप्पू यादव जी कभी किसी से डरते नहीं हैं। तो अगर आप डरते नहीं हैं तो फॉर द सेक ऑफ दैट अंकित भाटी आप बताइए वो कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जो इसमें सम्मिलित है? बताइए ना आज। नहीं, आज आप सरेआम बताइए, जब आपको इतना सब डिटेल पता है तो बताइए। सर सदन में मैं सदन में नाम ले चुका हूं नालंदा के सारे माफियाओं का, मैं कोचिंग माफियाओं का नाम गिना चुका हूं, मैं कह चुका हूं। राजनेताओं का नाम क्यों नहीं लेते? चेयरमैन है, या इसके पहले आनंद किशोर थे जी। कौन से वो राजनेता हैं जो इसमें सम्मिलित हैं? किसकी छत्र छाया में हो रहा है ऐसा? भैया आप एक बात समझिए कि जो सत्ता, सियासत और विपक्ष, 2 मिनट आकर के आप कुछ नहीं, जब विपक्ष सत्ता में आता है तब ये मुद्दा खत्म हो जाता है, जब विपक्ष अलग हो जाता है तो 2 मिनट की औपचारिकता बच जाती है। हमाम में सब नंगे हैं, आप सिर्फ सत्ता को दोषी नहीं दे सकते। ओके, पॉइंट टेकन। आप समझिए, ओके, सभी लोगों को ऊपर से नीचे जाता है, सभी लोगों के ऊपर से नीचे जाता है। नाउ कैन आई हैव अजय आलोक एंड ऑल द अदर्स? थैंक यू पप्पू यादव।